हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर पर। जैसे कि आपको पता है कि अपन ने 5.3 स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले के लेक्चर चाहिए आपको, चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। जो भी लेक्चर चाहिए आपको आराम से विजिट कर सकते हो। 1 से लेकर 5 तक मैंने करवा दिया, 5वां चल रहा है, लास्ट स्टेज पर है। तो 5वां चैप्टर की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चौथे की बना दी है, तीसरे की भी, दूसरे की और फर्स्ट की भी। आपको कोई सा भी लेक्चर चाहिए आप आराम से वहां से विजिट कर सकते हो। एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर आपको एक तो मॉडल पेपर सोल्व किए हुए मिलेंगे, और जो पिछले सालों के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर हैं वो आपको सोल्व किए हुए मिलेंगे। और साथ में आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी इस चैनल पर अपलोड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी बुक और कॉपी के सामने रख के स्टार्ट करते हैं। अपन ने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, सही है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए कि A1 A2 A3 डैश डैश AN से एक AP बनती है। अपन को ये प्रूव करना है भाई AP बन रही है, ठीक है। यदि AN दिए गए अनुसार परिभाषित है, AN आपको ऐसे दे रखा है, इधर देखो, AN आपको ऐसे दे रखा है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को पहला पद चाहिए, कितना? पहला पद चाहिए, तो एन की जगह कितना होना चाहिए? यहाँ पर एक होना चाहिए ना, पहला पद मिल जाएगा। अगर मान लो दूसरा पद चाहिए, एन की जगह कितना होना चाहिए? दो, दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद चाहिए, एन की जगह कितना होना चाहिए? तीन, तीसरा पद मिल जाएगा। ऐसे अपन एक बार A1 A2 A3 A4 निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एन बराबर 1 रखते हैं, तो एन की जगह 1 रखेंगे तो A1 मिलेगा 3 प्लस में 4 इंटू में 1। तो देखो ये कितना हो गया? A1 4 गुम 4 और 3 कितना हो गया? 7। A1 मिल गया। अब मेरे को A2 चाहिए, तो n की जगह बोलो कितना होना चाहिए? 2। तो 3 प्लस 4 इंटू 2, n की जगह 2 रख दिया, A2 मिल जाएगा। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। सही है। अब की बार मेरे को A3 चाहिए, तो n की जगह बोलो कितना होना चाहिए? 3। 3 प्लस 4 इंटू n की जगह 3, 4 थी 12, 12 13 14 15 हो गया। अब मेरे को A4 चाहिए, तो n की जगह 4, 3 प्लस में 4 इंटू में 4, सॉरी यहाँ पर 3 4 तो हाँ सही है, 4 चौक 16, 17 18 19। ऐसे मेरे पास एपी आ गई। तो देखो एपी क्या बनी, अभी तो श्रेणी तो बनी, एपी तो प्रूव करना हमारे को। तो श्रेणी बनी है हमारे पास क्या? 7 11 15 19 डैश डैश ऐसे जा रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई, A1 A2 A3 AN एक एपी बनाती है, ये आपको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है। भाई ये क्या बन रही है? एपी बन रही है। अच्छा, अपन ने 5.1 में चौथा क्वेश्चन किया था, क्या था बताओ, याद है आपको? 5.1 का चौथा क्वेश्चन, देखो देखो एक बार क्या है। 5.1 का चौथा क्वेश्चन देखो देखो एक बार क्या है। हाँ, आप भी देखो एक बार, 5.1 का चौथा क्वेश्चन देखो क्या था। वहां से अपन ये पता कर रहे थे भाई ये चीज एपी में है या नहीं है, और उसके बाद में 3 पद और निकाल रहे थे, ये तो किया था। अच्छा, ये कैसे पता कर रहे थे भाई एपी में है? डी निकाल रहे थे, हर जगह से क्या निकाल रहे थे? डी। और अगर मान लो वो सेम आ रहा था डी, तो एपी में बता रहे थे, नहीं तो यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको प्रूफ करना है भाई ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए भी अपन हर जगह से क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। अगर मान लो वो सेम आ गया तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निकालो एक बार डी, मैं इसको हटा देता हूँ, निकालो, यहां से निकालो डी। डी बराबर बताओ क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान है 11 और माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितना बच गया? 4। आगे से और निकालो डी। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना? 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 कितना बचा? 4। अगला डी और निकाल, A4 माइनस A3, A4 का मान है 19 और माइनस में 15 कितना बचा? 4। बताओ समांतर श्रेणी में है या नहीं है ना? डी सबका सेम है, तो अतः में है। अच्छा, तो आगे और क्या बता, इसके आगे और बोल रहा था क्वेश्चन में, देखो एक बार लास्ट में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग और निकालिए, ये और बोल रहा है आपको 15 पदों का योग निकालिए, यही तो बोल रहा है। ठीक है,
S15 पूछा है। क्या पूछा है? S15, 15 पदों का योग। इस एपी में देखो, ये आपको एपी क्या दे रखी है? एपी आपने क्या निकाली? 7, 11, 15, 19 डैश डैश। इसी एपी के 15 पदों का योग निकालना है। 15 पदों का योग नहीं निकाल सकते अपन, ऐसे क्वेश्चन बहुत निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले ए का मान तो कितना हो गया? 7। डी का मान 4 आया ही है। डी का मान कितना है? 4। 15 पदों तक एन का मान कितना है? 15। बस अब एस एन निकाल दो। एस एन बराबर बोलो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। सही है। तो एस एन बराबर एन की जगह कितना है? 15/2। तो ए की जगह कितना है? 7 प्लस में एन की जगह है 15 माइनस 1 और डी की जगह कितना है? 4। बस मान ही तो रखा हूं मैंने। तो एस एन बराबर आएगा 15/2। 7 दूनी 14। यहाँ पर 14 बचा। 14 को 4 से गुना किया तो 56। ठीक है। 15 पदों का योग। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। एस एन बराबर 15/2 और ये कितना हो गया टोटल? 70। काट दो ये 35। तो एस एन बराबर आया 15×5 = 75, 7 15×3 = 45 और 50 और 2 52, 525। सही है आंसर। ठीक है। आपको देखो, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको ए एन दे रखा था और ऐसे दे रखा था 3+4। अब ये बोला भाई इनसे एपी बनाओ और वो चेक करो भाई वो एपी आपको सिद्ध करना है भाई वो एपी है या नहीं है। अपन ने सबसे पहले एन की जगह 1 रखा, A1 मिल गया। एन की जगह 2 रखा, A2 आ गया। 3 रखा, A3 आ गया। एन की जगह 4 रखा, A4 आ गया। अच्छा, अब इसको चेक करना था भाई ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये चेक किया। इसके लिए क्या किया, हर जगह से डी निकाल के चेक किया और डी क्या आया? सेम आया। सेम आया तो एपी में है। एपी में है, ठीक है। अब वैसे बोलो भाई एपी में है तो 15 पदों का योग निकालो। तो अपन ने S15 निकाल दिया। सिंपल। उतारो इसको, जिसका भी नहीं उतारा हो। हाँ। चलो। चलो भाई स्टूडेंट, क्या बोल रहे हो आप? देखो, 11वां क्वेश्चन क्या है एक बार समझो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इधर देख लो केस। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग मतलब, n पदों का योग मतलब क्या दे रखा है आपको? बता रहे राजपाल, क्या दे रखा है? n पदों का योग क्या दे रखा है? अरे बता क्या दे रखा है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? n पदों का योग दे रखा है, इसका मतलब देख। एस एन फिर कितने देर हो गए बोलते हुए? एस एन कितना दे रखा है? 4n माइनस में n²। इसका प्रथम पद, प्रथम पद निकालना है। अब ये दे रखा है प्रथम पद मतलब एस एन। अब देखो ये दोनों एक ही चीज का है भाई। S2 का मतलब क्या होता है? दो पदों का योग। दो पदों का योग। सही है। दो पदों का योग मतलब है A1 प्लस A2। अच्छा, S3 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन पदों का योग। ऐसे S1 का मतलब क्या होगा? एक पद का योग। मतलब एक ही पद, एक पद का योग क्या होता है? एक ही पद, मतलब S1 बराबर A1। इसका मतलब ये हुआ भाई S1 और A1 दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। S1 और A1 दोनों एक ही चीज है। S2 मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2। S3 मतलब तीन पदों का योग। S1 और A1 दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हाँ, प्रथम पद निकालना अर्थात S1, मतलब S1 निकाल दो या A1 निकाल दो, दोनों एक ही चीज है। और क्या पूछा है? प्रथम दो पदों का योग, मतलब S2 पूछा है। और क्या पूछा है? दूसरा पद क्या है? अब देखो, S2 और A2 ये तो है दो पदों का योग और ये है दूसरा पद।
दोनों अलग अलग हैं। S2 तो है दो पदों का योग और A2 है दूसरा पद। और क्या दे रखा है, इसी प्रकार तीसरा A3 निकालना है और 10वां A10 निकालना है और Nवां AN निकालना है। इतनी चीजें आपको निकाल, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन शुरू से। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले देखो, मेरे को S1 चाहिए। S1 और A1 दोनों एक ही चीज है, तो N की जगह कितना रखूंगा मैं? N की जगह एक, वही A1 होगा वही S1 होगा। तो यहाँ पर S1 देखो क्या आएगा, S1 और A1 दोनों एक ही चीज है। N की जगह कितना? 1, N की जगह 1। तो A1 तो निकल के आया मेरे पास 4 माइनस 1। A1 कितना निकल के आया? 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मेरे को S2 भी चाहिए, S2 भी बोल रहा था, तो N की जगह कितना? 2 रख दो। तो S2 N की जगह 2 रख दो। 4 इंटू में 2 और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो S2 निकल के आया 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4। तो S2 निकल के आया मेरे पास 4। S2 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2, दो पदों का योग, ठीक है। आपको दूसरा पद भी चाहिए। अब कहेगा सर अरे 2 रख दो है? अरे नहीं, और फिर S2 निकल दो। S2 तो अपन ने निकाल लिया। अच्छा, S2 का मतलब क्या हुआ? S2 मतलब दो पदों का योग, मतलब है S2 A1 प्लस A2, दो पदों का योग है। और इसका मान कितना अपन के पास? 4। अच्छा, A2 निकालना अपन को। A1 का मान पहले ही आ चुका था, कितना? 3 प्लस में A2 बराबर में कितना? 4। तो A2 का मान बोलो कितना आया उधर जाके? 4 माइनस में 3, A2 का मान कितना आया? 1। और पूछा है A3। A3 बराबर बताओ क्या होगा? A3 बराबर A प्लस में 2D। A तो है, D फिर नहीं है। D कैसे निकलेगा बताओ? A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला आपको बता ही रखा है। तो D देखो, A2 का मान बोलो कितना है? 1 माइनस A1 का है 4। तो D का मान बोलो कितना आया? माइनस का कौन सा? हाँ D, ये तो S2 का है, सॉरी 3 है ना, A1 का कितना है? 3। तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 2। सही है। चलो अब A3 निकालना है। तो A3, एक का मान तो है 3, 2 इंटू डी का मान है माइनस का 2। तो A3 निकलेगा 3 और 2 दूनी माइनस का 4। कितना बचा? माइनस का 1 बचा। A10 निकालना है। तो A प्लस में 9D। तो A10 बराबर A का मान है 3, 9 इंटू डी का मान है माइनस का 2। तो A10 आएगा 3 प्लस का माइनस का 18। तो कितना बचेगा? A10 माइनस का 15। ठीक है। और कौन सा पूछा है बताओ? आपको AN पूछा है। तो A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। तो AN बराबर A का मान तो कितना है? 3। N का नहीं पता, रहने दो। D का मान कितना है? माइनस का 2। तो AN आएगा 3, 2 को अंदर गुणा करो, माइनस का 2N और प्लस का 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5 और माइनस में 2N। ये आपका फाइनल आंसर होगा। हाँ, नोट इसको। अब देखो एक बार, आपको क्या दे रखा था? SN दे रखा था। ये सारी चीजें आपको पूछिए। सबसे पहले N की जगह 1 रखा, A1 या S1 मिल गया, एक ही बात है। N की जगह 2 रखा, S2 मिल गया। S2 मतलब A1 प्लस A2, यहाँ से A2 मिल गया, ठीक है। और क्या पूछा? D, A2 माइनस A1, D भी आ गया। अब ये पद ही तो पूछे, ये तो आराम से निकाल सकते हो। चलो इसको उतारो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बात। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, क्या है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S40 आपको निकालना है, 40 पूर्णांकों का योग। योग मतलब ऐसे निकालना आपको, ठीक है। जो 6 से विभाज्य है,
मतलब उनमें 6 का भाग जाना चाहिए। तो 6 का भाग जाना चाहिए तो मतलब सबसे पहले 6, फिर 6 दूनी 12, इसमें 18, 24, ऐसे कितने पद लेने हैं आपको? 40 पदों तक इनका योग निकालना है। बस बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर सकते हो। ए का मान बोलो कितना है? 6। डी का A2 माइनस है A1, तो 12 माइनस 6 कितना बच गया? 6। एन का बोलो कितना है? 40। भाई 40 पदों तक, तो एन का मान कितना हो गया? 40 हो गया। ऐसे निकालना है, बस फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। इधर देख लो केस, एन की जगह कितना है? 40। 40 बटे में 2, टू ए का मान कितना है जी? 6। एन का मान कितना है जी? 40 माइनस 1। डी का मान कितना है जी? 6। बस सिंपल है। तो एस 40 बराबर, इसको काट दो 20, ये 6 दूनी 12, 39, 39 को 6 से गुणा किया तो 234। ठीक है जी। तो एस 40 निकल के आ गया, ये कितना हो गया? 20 इंटू कितना हो गया ये? 6 4 2, 6 4 2। तो एस 40 निकल के आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4। सिंपल। ठीक है, उतारो इसको। तेरहवा क्वेश्चन क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। वैसे ये पे बनानी है। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, डैश कितने पदों तक? 15 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ए का मान कितना है? 8। डी का मान कितना है? A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 8 कितना बचा? 8। एन का मान कितना है? 15। तो एस 15 निकालना आपको, तो एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2, टू ए का मान कितना है? 8। एन का मान कितना है? 15 माइनस 1। डी का मान कितना है? 8। सोल्व कर दो इसको। एस 15 बराबर 15 बटे 2, 8 दूनी 16, 14 बचा, 14 घंटे 112, 16 और जोड़ दो इसमें, तो एस 15 बराबर 15 बटे 2, और ये निकल के आएगा कितना हो गया टोटल? 8, 128। 128 को काट दो 2 से, 6 4। तो एस 15 बराबर 15 चौक 60, 6 15 छः की 15 चौक 60, 15 छः की 90, 96, 960 आ रहेगा। ठीक है, इसको उतारो, फिर अगला करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है। हाँ, अब इसमें गलती करते हैं आप, जो 14 क्वेश्चन है ना, इसमें देखो आप क्या गलती करते हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, फिर तो हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से पढ़े ना तो हो जाएगा। देखो क्या है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। अब 0 तो सम है, तो ये तो लेनी नहीं। अच्छा, 1 से स्टार्ट होगी, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे। अब लास्ट पद दे, ऐसे थोड़ी दे रखा है बस 0 से 1, 50 पदों तक, ऐसे थोड़ी दे रखा है। आपको नंबर बता दिया भाई 0 से 50 के बीच में संख्या लेनी है। अच्छा, एक तो ऐसा आता भाई 50 पदों तक, 50 पदों तक, और एक ऐसे 50 तक। दोनों में फर्क क्या है? ऐसे बोले भाई 50 पदों तक, वो तो है एन, और ऐसे बोले 50 तक, वो है ए एन। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपन को बोला भाई 50 तक, लेकिन 50 तो सम है। अपन को कौन सी लेनी है? ओनली विषम लेनी है। तो विषम बताओ 50 से पहले? 49। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है बोलो? ये क्या है? एन नहीं, यही तो गलती कर रहे हो आप। ये ए एन है भाई। एन क्यों? आपको क्या बोलो भाई, मेरे पास इधर देखो,
एक तो एक चीज तो ऐसे बोल रहा है 50 पदों तक, और एक ऐसे बोल रहा है 50 तक, दोनों में फर्क है। ये तो है an और ये है n। तो अब की बार ये an है, तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। अच्छा, a का मान तो है 1, an का है 49, d का है 3 माइनस 1 कितना 2। ऐसे निकालना है, छोटे वाला फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a प्लस में a है, ठीक है। लेकिन n फिर नहीं है, तो an बराबर दे रखा अपन को कितना 49, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर में कितना 49। तो a का मान तो है 1, n का निकालना है, और d का मान है 2 बराबर में कितना है 49, ठीक है। चलो यहां से n निकालो, कितना आएगा n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू में 2 और हो जाएगा 48, n माइनस 1 बटे में जाएगा, कितना बचेगा 24, n का मान आ जाएगा 25, एक उधर जाके 25 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो s 25 निकाल दो, 25/2, a का मान है 1 और 49, तो s 25 आएगा 25/2, और ये कितना हो गया 50, काट दो कितनी बार 25, 25 को 25 से गुणा किया तो कितना आया 625, सही है, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया। देखो एक बार आंसर देखो, सही है क्या, सही है। चलो तो कल अपन स्टार्ट करेंगे 15 से 20 है, मतलब छुट्टी कर रहे हो रहे थे आगा, चलो भाई आपकी क्लास है। चलो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 15 से 20 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर देना, बाकी चैनल पर बने रहेगा। थैंक यू।